अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मैंने एक काम स्टार्ट किया है कि आपको इन्वामेंटल केमिस्ट्री जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी है उसके पास्ट पेपर के सॉल्यूशन एमएससी केमिस्ट्री पार्ट 2 या कोई बच्चा पढ़ हो या वो BS 7-8 सेमेस्टर में हो तो वो इन्वामेंटल केमिस्ट्री को पढ़ता है। ठीक है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने पास्ट पेपर के एक सॉल्यूशन बनाए हैं। ठीक है, जो कि पिछले 7-8 सालों में क्वेश्चन आए हैं और उनको टॉपिक वाइज डिवाइड किए। ठीक है, एक जैसे क्वेश्चन फॉर एग्जांपल एक टॉपिक में से 5 क्वेश्चन आए हैं, वो पूछ लेता है व्हाट इज़ COD, इसकी मेजरमेंट बताएं, इसके एडवांटेजेस बताएं, इसके डिसएडवांटेजेस बताएं। तो डिफरेंट टाइम में डिफरेंट तरह का क्वेश्चन आया है। तो उसी होल टॉपिक को मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर के क्वेश्चन। ठीक है, ताकि बंदा ये अगर टॉपिक याद कर ले तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना हम अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो जो मुझे समझ आया है इन टॉपिक्स को पढ़ के, ठीक है, वो मैं थोड़ा बहुत एलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप ख़ुद मज़ीद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जिसने यानी कि पेपर अटैम्प्ट करना है वो इधर से ये सिर्फ पढ़ लेना टॉपिक, तो इजीली पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने नॉलेज की तो देखें ना, कोई यानी कि वो एंड पॉइंट ही नहीं है। आप जितना ले लें उतना थोड़ा है, लेकिन वो हमारा एक सिस्टम है ना, जिस सिस्टम के थ्रू हमें चलना होता है कि हमने वो पेपर भी हल करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है वो तो इस चीज़ को मैयर नहीं करता कि आपके पास नॉलेज कितना है, वो तो क्रैम को यानी कि मैयर करता है। अगर आप अच्छा रट्टा लगा लेते हैं तो आप बहुत लायक हैं। ठीक है, तो खैर इन सब चीज़ों को छोड़ें। अब COD आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले COD ये है जी, मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ फिर इसके बाद इसके बताता हूँ। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फ्रॉम बाय माइक्रो एंड बाय ऑर्गेनिक मैटर इन अ सैंपल ऑफ वाटर बाय इट्स ऑक्सीडेशन with strong chemical oxidizing agent in a time t and specific temperature t। अच्छा, हम इसमें ना पहले तो ऐसा होता था BOD में कि हम पानी में हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरली प्रेजेंट होते थे। वो ऑक्सीजन लेते थे पानी में से और DO लेते थे, डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेते थे, और वो क्या करते थे, उन उन ऑर्गेनिक मैटर को क्या करवा देते थे, डिकम्पोज करवा देते थे। अब हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में COD में एक स्पेशल किस्म का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, जो उस ऑर्गेनिक मैटर की ऑक्सीडेशन करवा दे और उसको क्या कर दे, उड़ा दे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो सकता है, आपने पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाइक्रोमेट, पोटाशियम परमैंगनेट, ये दोनों यूज़ हो सकते हैं। ये आगे जाके एक मेथड है डाइक्रोमेट मेजरमेंट मेथड ऑफ COD, एक है पोटाशियम परमैंगनेट मेथड ऑफ COD। ठीक है, अब आपको डेफिनेशन तो समझ आ गई होगी कि हम एक एक्सटर्नल केमिकल क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि ऑर्गेनिक मैटर की ऑक्सीडेशन कर देता है और उसको ख़त्म कर देता है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये मैंने जिस तरह BOD में बताया था, ये बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है टू चेक टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। ठीक है, और इंडस्ट्रियल लेवल पे हम पता कर सकते हैं कि कितना हमारा वेस्ट वाटर गंदा है, और इससे फ़ौरन पता चल जाता है, इसका रिज़ल्ट फ्यू डेज़ में आ जाता है। BOD ज़रा लंबा काम है, लेकिन देखो एक बात हमेशा याद रखना कि जो BOD है ना और COD है, अगर हमें इन दोनों के रिज़ल्ट ना मिलें, दोनों रिज़ल्ट ना हो हमारे पास, फिर हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना हमारा वेस्ट वाटर गंदा है। दोनों चाहिए हमें। ठीक है, हाँ। अच्छा, COD टेस्ट, अब देखो डेफिनेशन आती है व्हाट इज़ COD कवर होगी, सिग्निफिकेंस कवर होगी। अब सेकंड नंबर पे क्वेश्चन जो आता है व्हाट इज़ यानी कि मेजरमेंट, हाउ इट कैन मेजर COD।
यानी कि COD को हम मेजर किस तरह कर सकते हैं, और वो क्वेश्चन ये है। पहला इसका मेथड है डाइक्रोमेट मेथड, K2Cr2O7 टेस्ट। अब हम इस डाइक्रोमेट मेथड में पहला काम ये करेंगे कि एक फ्लास्क लेंगे। फ्लास्क आपको पता है लेबॉर्ट्री में होती है। फ्लास्क लेंगे, उसमें हम ऐसा पानी डालेंगे जिसमें क्या होंगे, ऑर्गेनिक मैटर होगा डेफिनेटली। ठीक है, हम पानी डालेंगे और फिर उसी पानी वाले सैंपल में हम डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे। उसी पानी वाले सैंपल में हम पोटाशियम परमैंगनेट डालेंगे, पोटाशियम डाइक्रोमेट डालेंगे। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे जिसमें सिल्वर सल्फेट होगा, और उस में एक मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ सैंपल डालेंगे। सैंपल कौन सा होगा, वो ये हमारा सैंपल होगा वाटर का जिसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा। अब हम उस मिक्सचर को रिफ्लेक्स पे लगा देंगे फॉर 2 आवर्स। तो उस ऑर्गेनिक मैटर की क्या हो जाएगी, जब हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो क्या हुई, ऑक्सीडेशन हो गई। वो डाइक्रोमेट किस में कन्वर्ट हो गया, ट्राईवैलेंट क्रोमियम ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, कन्वर्जन हो गई है, हमें कैसे पता चलेगा कन्वर्जन हो गई है ये नहीं हुई। तो सबसे पहले जब हम डाइक्रोमेट उसमें डालेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड और सिल्वर सल्फेट डालेंगे तो हमारे पास कलर येलो होगा, और जब क्रोमियम 3 पॉजिटिव यानी ट्राईवैलेंट क्रोमियम बन जाएगा तो हमारा कलर ग्रीन हो जाएगा। इसी तरह हम कलर इंडिकेशन से पता चल जाएगा कि देखो टेस्ट हो गया, रिफ्लक्स कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके बाद जो मिक्सचर होता है, जो मिक्सचर हमारे पास बन गया है यानी कि वाटर का और क्रोमियम पॉजिटिव 3 का, उसको हम टाइट्रेट करवाएंगे फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ कि हमारे पास कोई डाइक्रोमेट, क्या सारे का सारा डाइक्रोमेट क्रोमियम पॉजिटिव 3 में कन्वर्ट हो गया या नहीं होगा, या कोई बच भी गया है। तो हम उस एक्सेस को चेक करने के लिए उसमें हम फॉरीन जो है इंडिकेटर, उसके पॉइंट ड्रॉप डालते हैं तो हमारे पास एंड पॉइंट जो सा होता है रेड ब्राउन कलर आ जाता है। इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो सारे का सारा डाइक्रोमेट है वो क्रोमियम पॉजिटिव 3 में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, अब इसी तरह हमने एक डिस्टिल वाटर का सैंपल लेना है, सेम प्रोसेस करना है, डाइक्रोमेट डालना है, सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, सिल्वर सल्फेट डालना है, ठीक है, और उसको क्या करना है, रिफ्लक्स पे लगाना है सेम 2 आवर्स के लिए। यही सारा प्रोसीजर करना है, और देन हमने उन दोनों की COD यानी डिस्टिल वाटर की भी और उसकी भी दोनों की मैच करनी है, तो वहाँ से हमें COD की एक रीडिंग मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, एक बात इम्पोर्टेंट कि हम कैडमियम भी डाल रहे होते हैं FAS में। FAS क्या है, फेरस अमोनियम सल्फेट में। क्यों, क्योंकि उसकी एयर ऑक्सीडेशन हो जाती है, वो जो फेरस होता है वो फेरिक में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो फेरस अमोनियम सल्फेट है ना, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि ये हमारी अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशंस होती हैं ना, उसमें भी यूज़ होता है। ये डायरेक्टली नहीं यूज़ होता बल्कि एसिड में डिज़ोल्व करके यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि हमने अर्जेंटोमेट्रिक में जो हमारा मीडियम रखना होता है वो एसिडिक रखना होता है, ताकि हमारी जो आयरन है ना उसकी वो उसके साथ हाइड्रोक्साइड ना जुड़ जाए, फेरिक हाइड्रोक्साइड ना बना दे। तो ये टॉपिक से हट जाएंगे हम जाते हैं जी आप कैलकुलेशन की तरफ। अब देखो हमारे पास जो फार्मूला है ना COD को कैलकुलेट करने को, वो ये है कि 8000 A-B/A मल्टीप्लाई नॉर्मेलिटी ऑफ FAS। अब A जो सी है ना वो फेरस अमोनियम सल्फेट की अमाउंट है कि कितने हमने ml, कितने हमने लीटर उसमें डाला है, और B जो सा है वो अमाउंट ऑफ टाइट्रेंट है एडेड टू सैंपल, ठीक है, कि कितना हमारा वो टाइट्रेंट लगा है। और A जो सा है, जो बड़ा A है नीचे उल्टा, इसको कहते हैं वॉल्यूम ऑफ सैंपल, कि कितना हमने वॉल्यूम ऑफ सैंपल ml में लिया है, और 8000 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं ताकि ये हमारा फैक्टर है।
कि हमारा जो वाटर का टेस्ट है वो mg मिलीग्राम पर लीटर में आ सके या ppm में आ सके। मिलीग्राम पर लीटर और ppm एक ही चीज़ है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। इसके बाद हमारा परमैंगनेट ऑक्सीडेशन टेस्ट है, पोटाशियम परमैंगनेट ऑक्सीडेशन टेस्ट, ठीक है। पोटाशियम परमैंगनेट ये एक स्टैंडर्ड मेथड है अनटिल 1965। ये क्या करता है, इसमें क्या होता है कि हम डाइक्रोमेट की जगह पोटाशियम डाइक्रोमेट की जगह पोटाशियम परमैंगनेट यूज़ करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसमें क्या होता है, इसका क्या प्रोसीजर है, इसमें इस तरह होता है कि हम पोटाशियम जो वेस्ट वाटर का सैंपल होता है उसको बॉयल करते हैं पोटाशियम परमैंगनेट डाल के और सल्फ्यूरिक एसिड डाल के 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। फिर उसे कूल करते हैं। जब उसे कूल करते हैं तो पिंक सोल्यूशन अपीयर होता है, ठीक है। पिंक सोल्यूशन, पिंक हमारे पास ना एक कलर आ जाता है उसमें। जब पिंक कलर आता है तो फिर उसमें अमोनियम ऑक्सलेट डालते हैं। जब अमोनियम ऑक्सलेट डालते हैं तो उसका कलर जो होता है वो कलरलेस हो जाता है, ठीक है। फिर अगेन हम उसी एक्सेस ऑक्सलेट वाले सोल्यूशन को ना पोटाशियम परमैंगनेट से टाइट्रेट करवाते हैं और पिंक कलर आ जाता है, ठीक है, रिटर्न हो जाता है। अब जो ऑक्सलेट की कंसंट्रेशन है या क्वांटिटी है वो हम इन दोनों के डिफरेंस से मालूम करते हैं, ठीक है। और जो परमैंगनेट की है ना यूटिलाइजेशन, ठीक है, कि कितना हमारा परमैंगनेट लगा वो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मालूम करते हैं। मैं इसको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि हमने यहाँ पे पोटाशियम क्रोमेट की जगह डाइक्रोमेट की जगह पोटाशियम डाइक्रोमेट की जगह पोटाशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया है। हमने वेस्ट वाटर का सैंपल लिया है, उसको सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, पोटाशियम परमैंगनेट डाला, उसको 30 मिनट्स के लिए हीट किया तो हमारे पास पिंक कलर अपीयर हो गया। जब हमारे पास पहले पिंक कलर अपीयर हुआ तो अमोनियम ऑक्सलेट हमने डाला तो वो पिंक कलर डिसअपीयर हो गया और हमने अगेन KMnO4 उसमें ऐड करना स्टार्ट किया अनटिल अनलेस के हमारे पास पिंक कलर अपीयर हो गया, ठीक है। जब पिंक कलर अपीयर होगा तो हम जो ऑक्सलेट की कंसंट्रेशन है या क्वांटिटी है वो यानी कि हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम डिफरेंस। डिफरेंस किसके कि पिंक कलर कब अपीयर हुआ और वाइट कलर, यानी कितना हमारा लगा, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। और जो KMnO4 की क्वांटिटी या परमैंगनेट की क्वांटिटी है वो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से स्टोइचियोमेट्री के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। अब जो ये COD टेस्ट है ये बड़ा रैपिड होता है, ये फ्यू डेज़ में इसकी ना रीडिंग आ जाती है, ठीक है। और जो इसमें शॉर्ट मेथड है ना, छोटे छोटे मेथड हैं, उनकी तो 2 घंटों में ही ना रीडिंग आ जाती है, 2 घंटों में फ़ौरन से, ठीक है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि जो COD है ये बड़ा इम्पोर्टेंट यानी कि एक मेथड है जो कि हमारी ट्रीटमेंट प्लांट की एफिशिएंसी को भी बताता है, ठीक है। और ये एक रैपिड डिटर्मिनेशन है, यानी जल्दी जल्दी डिटर्मिनेशन इससे हो जाती है, जल्दी से जल्दी हो जाती है। ये BOD की तरह 5 दिन तक हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ता, ठीक है। और ये डिस्चार्जिंग यानी घरों से जो डोमेस्टिक इफ्लुएंट्स निकल रहे हैं, जो वेस्ट निकल रहे हैं, उनकी एक स्टैंडर्ड्स कि इतनी COD होनी चाहिए उनके स्टैंडर्ड्स सेट करने के लिए भी ये मेथड यूज़ होता है। और ये बिल्कुल ऐसे फ्यू डेज़ में हमारे पास रिजल्ट्स आ जाता है, यानी 1 से 2 दिनों में रिजल्ट्स, 3 दिनों में रिजल्ट्स आ जाते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास जो डिसएडवांटेजेस और मेजर डिसएडवांटेज ये है कि आपको मैंने बताया आगे कि हमारे पास जब BOD की वैल्यू नहीं होगी तो COD की वैल्यू का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक हमारे पास दोनों वैल्यूज़ नहीं होंगी तो तब तक हम पैरामीटर्स को एडजस्ट नहीं कर सकते। एंड सेकंड लिमिटेशन ये है कि ये
ऑक्सीडेशन करवाता है ऑर्गेनिक मैटर की, और ये बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिक, जो बायोलॉजिकली इनर्ट है ना, एक तो बायोलॉजिकली ऑक्सीडाइज होने वाले हैं, एक बायोलॉजिकली इनर्ट रहने वाले हैं, ये दोनों की ऑक्सीडेशन करवा देता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। और यहाँ पर COD वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। ये अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपके पास पेपर के हवाले से कवर हो जाएगा सारा। थैंक यू।